पहली कविता का शीर्षक है महानगर की अकेली लड़कियां। थप थप दरवाजे पर की थाप का स्वर बढ़ता जाता है। महानगर में अकेली रहती लड़की है। उसके भोर के कई रंग हैं। रातें अक्सर होती हैं सियाह। नन्ही आंखों में बड़े सपने थे। शिवाजी ब्रिज वाली लाल बत्ती पर खड़ी गाड़ियों जितने रंग भी। शहर को पहली बार देखना रंगों को आंखों में भर लेना था। सपने सजने लगे थे और अपनी कीमत मांगने भी। दिन को काम की व्यस्तता में होकर लौटते हुए शहर ने पहली बार हटाया था अपना नकाब। नजर आई थी रक्ती आंखें, बड़े बड़े दांत और घायल कर देने वाले पंजे। उन पंजों ने जकड़ा था लड़की की छातियों को, मसल दिया था बेरहमी से। लड़की हद पर भागी थी घर की ओर। दर्द दुख के आंसू सोख गया था। बंद दरवाजे को 4 दफा बंद कर रही थी। वह पहली स्याह रात थी। चलना संभल संभल कर, सड़क पर बार बार देखना, डर जाना किसी के भी बगल से गुजर जाने पर, यह पहली सीख थी महानगर की। कितनी ये सीखों के सिले थे। नहीं बैठना है करीब, आंखों में लाल गोले वाले उस दोस्त के भी, जो दिन भर जान देने की कसमें खाता है। दूर रहना है उस बॉस से, जो बेटा कहते कहते कमर की साड़ी बांधने वाले हिस्से पर उंगली फिराने लगता है। उस कस्बाई रिश्तेदार को दफा करना है, जिसने उसकी मनगढ़ंत बदचलनी के किस्से गांव भर में मशहूर किए हैं। इन सीखों के सिले में घुलता रहा था पसीना। खुले कपूर की तरह उड़ती रही थी हिम्मत। हर अखबारी सुर्खी डर का एक थपका दे जाती थी। फोन का हर नोटिफिकेशन चीख की तरह गूंजता था। हर भोर की चुन चुन दब जाती थी उस जैसी लड़कियों को दी जाती गालियों के शोर में। अकेली रहती लड़कियां वेश्या होती हैं। उनकी रातों की सांकड़ बाजार में रखी होती है, जिस पर चढ़ सकता है कोई भी मर्द, उसे 2 घूंट शराब देकर। ऐसे न जाने कितने आरोप रात भर दरवाजा खटखटाते। दरवाजे पर शोर बढ़ता जाता। वह बिस्तर में दुबकती जाती। भोर के उजाले में दरवाजे के थापे जिस्म पर नजर आते। आईने के सामने खड़ा हुआ बदन रंगीन मिलता आत्मा पर लगी खरोंचों से। शहर से हुई पहली मुलाकात के बाकी रंग उड़ गए थे। लाल रंग स्थायी था। दूसरी कविता, शीर्षक है केवल एक सवाल। मेरे होने के कई भाव हैं, कभी वाचाल कभी मूक। जब भी मैं वाचाल हुई, 4 साल की वह बच्ची हुई, जिसके हाथ में है मधुमालती और चंपा के फूल। जब भी मैं चुप हुई, कई औरत हुई। सबसे पहले ओक्साना की वह यूक्रेनी औरत, जिसे बर्बर रूसियों से अधिक डर अपने पति से लगता है। कभी प्रियतम रहा पति, अब हिंसा के उन्माद में कूदता है कोड़े लेकर पत्नी पर। पति और पत्नी के किस्सों में पहला किस्सा मेरी माँ का है। मेरी माँ और उसके पति का। टीवी पर लगातार खबरों के उन्माद में डूबे अपने पति से माँ करती है मनुहार। घर का काम निपटाने, बच्चों को फोन कर लेने के बाद माँ देखना चाहती है आध घंटे के लिए नव्य धारावाहिक। समय के हिंसक उन्माद में डूबे माँ के पति रिमोट का बटन ऐसे दबाते हैं जैसे वह हो उनका सबसे कारगर हथियार। माँ की इच्छाएं अपने मनोभार के साथ कवलित हो जाती हैं। टीवी चीखता रहता है। माँ अब सिसकती भी नहीं, उसे आदत हो गई। मैं देखती हूँ उस व्यक्ति की ओर जो मेरा सहृदय पिता है। पूछना चाहती हूँ उनसे, पिता, यह उन्माद है या यही थे असली तुम, माँ का वह पति जिसे साथी नहीं पति ही होना था। तीसरी कविता, समय है ना? अकेली माँ को मरने की इजाजत नहीं। आधी रात के बाद नींद आंखों से दूर, बहुत दूर है। बुखार में तपता हुआ बदन दर्द से अकड़ते हुए पुकारना चाहता है कई नाम। रात इतनी सूनी है कि मन का स्वर भी कुंद हो जाता है। ऐसे ही सूने पलों में सबसे करीब लगती है मोबाइल फोन की चमकती स्क्रीन। दुनियादारी में मशहूर हो जाना
दर्द को बुलाने का बेहतरीन नुस्खा है। स्क्रीन पर कई खबरें चलती हैं। पहली खबर है एक माँ की, जिसे कैंसर लीड गया था नींद में और बगल में सोती रही थी 3 साल की छोटी बच्ची। सिहर उठती है, फोन थामे उंगलियां खबर पढ़ रही एकल माँ की। सहम कर अपना हाथ देखती है, जिंदगी की रेखा खूब लंबी है, ये सुकून की बात है। वह सोचती है इन रेखाओं को लंबा होना ही था, बगल में सोते बच्चे की खातिर ईश्वर एकल माँ को मरने की इजाजत नहीं देता है। चौथी कविता, ग्लास भर सत्तू। ग्लास भर सत्तू घोल रही हूँ। सत्तू मेरा प्रिय ड्रिंक है और चने का बनता है। ग्लास भर सत्तू घोल रही हूँ, सत्तू के साथ घुल रहे हैं बीते हुए पिछले कुछ दिन। माँ बीवी का रूप होती है, इस वाक्य से आपत्ति है मुझे, किंतु माँ में कुछ तो दिव्य होता है। दौड़कर लौटने के बाद हाथ में थमाए गए सुसुम पानी में घुले सत्तू के ग्लास में दुनिया भर की गर्माहट थी। वापसी के रसद में सत्तू की व अचार और घी के डब्बों के साथ रखे मिले थे 4 नींबू भी। हंसती हुई माँ ने कहा था, रख लो, सत्तू में काट कर रस डाल देना। कहाँ रखूंगी ये 4 नींबू? रहने दो, रस के 2 मिल जाते हैं दिल्ली में। घर से निकलते हुए निगाह डाली थी कमरे में, कुछ छूट तो नहीं रहा। उदास दीवारों और पर्दों के संग नजर आए थे वे 4 नींबू भी, वही जहां मैंने पड़े रहने दिया था। खाली घर में खुद के लिए सत्तू घोलते हुए, फ्रिज में रखे महीने भर पुराने और सूखे नींबुओं को काटते हुए यकायक ही नजर के सामने घूम गए वे 4 नींबू भी और सत्तू का गिलास थमाती माँ के हाथों की उंगलियां। विज्ञान कहता है नींबुओं की तासीर ठंडी होती है। वनस्पति शास्त्री कभी नहीं माप सकते उन नींबुओं की ऊष्मा जो कुर्सी पर पड़ी मेरे द्वारा उठाए जाने का इंतजार कर रही थी। जीव विज्ञानी भी मुश्किल ही समझ पाएंगे, बच्चे केवल गर्भनाल से ही नहीं, अश्रु तंतु से भी अपने माओ से जुड़े होते हैं। और दुनिया भर के समाज शास्त्री समझने की चेष्टा में है, बेटियां माँ बनने के बाद मासी क्यों हो जाती हैं। हम लोग किफायती भूमिका मेरे पुत्र के पिता कई साल बीत गए हैं उस दिन को जब मैं और तुम आखिरी बार साथ बैठे थे। पूर्वोत्तर की चढ़ाइयों में महीनों बिताकर तुम लौटे थे महीने भर की छुट्टी पर। सूटकेस खोलकर मैंने सबसे पहले निकाला था तुम्हारा ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म। तमाम विरोधाभासों के बावजूद उस यूनिफॉर्म में तुम मुझे भले लगते थे। कभी तुम्हारा कॉलर ठीक करते हुए, कभी क्रीज बिठाते हुए मेरा प्यार उमड़ आता था हरे रंग से नहाए उस कैमोफ्लेज पर। हम दोनों के बीच का सारा प्यार मैं उड़ेल लेती थी तुम्हारी पोशाक पर। मोड़ने से पहले चूम लेती थी कंधे के स्ट्रैप, तुम्हारी जैतूनी बेल्ट और तुम्हारी टोपी, कि मेरी अनुपस्थिति में मेरा नेह तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता रहे। अब ये बात पुरानी हुई, अब हम बात नहीं करते हैं, अदालती सम्मन भेजा करते हैं, एक दूसरे को परेशान करने की तमाम कोशिशें किया करते हैं, तारीखों पर तारीख की दुहाई देकर एक दूसरे पर जीत की खुशियां मनाया करते हैं। पर वह कुछ समय पहले तक की बात थी। तुम मेरे पति थे कभी कि मेरे पुत्र के पिता सदैव रहोगे, उससे पहले सैनिक हो, वही सैनिक जिसकी जैतूनी पोशाक मुझे सबसे अधिक इंद्रधनुषी लगती थी। मेरे प्रिय सैनिक, हम समानांतर चल रहे 2 लोग हैं जिन्हें अब कभी नहीं मिलना है, किंतु मेरा नेह, मेरी संवेदनाएं इस विपद काल में अचानक ही तुम्हारे साथ हो गई है। मुझसे कह रही हैं सब इंतजार करेगा, तलाक के कागजों पर अदद हस्ताक्षर भी, उत्साह बढ़ाने के तमाम शब्द कहीं लुप्त हो गए हैं। अब बस दुआ बची है कि तुम प्रखर लौटना अपने घर, हर बार छुट्टी में, वह घर जो कभी मेरा था, जहाँ जाने कौन तुम्हारे सूटकेस खोलता होगा। तुम्हारा लौटना जरूरी है, मेरे कहीं भी होने से ज्यादा, बहुत ज्यादा। शुक्रिया।